हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल यानी 4 अक्टूबर 2024 को सोशल मीडिया में ये खबर आई थी कि बिहार दरोगा की जो विज्ञापन जो है वो छठ से 3-4 दिन पहले या छठ के 3-4 दिन बाद निश्चित रूप से आ जाएगी और इसमें कुल पदों की संख्या जो होगी वो 1835 होगी और इसके एग्ज़ाम की संभावना जो है वो 15 से 20 जनवरी 2025 में है। ठीक है, अतः जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी करने की सोच रहे हैं वे लोग अभी से इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाए, क्योंकि अब कंपटीशन जो है वो दिन प्रतिदिन टफ होती जा रही है, क्योंकि दरोगा की लगभग हर साल एग्ज़ाम हो रही है। इससे अब हर स्टूडेंट को पैटर्न क्या है वो मालूम चल चुकी है, अब क्वेश्चन का लेवल क्या रहती है वो भी पता चल गई। तो ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट को जो विशेषकर वो स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ जो पिछले बार या तो पीटी में फेल कर गए हैं या जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए इस बार काफ़ी टफ कंपटीशन होने जा रही है। तो इसके लिए सिलेबस क्या है, जैसे आप बिहार दरोगा के पूर्व के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा की जो सिलेबस बताई गई है वो समान ज्ञान एवं समसामयिकी यानी जीके एंड करंट अफेयर्स, बस पीटी के सिलेबस में इतनी ही लिखी गई है, जिससे स्पष्ट हो जा रही है कि पीटी के एग्जाम में करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जोर दी जाएगी और करंट अफेयर्स से निश्चित रूप से प्रश्न पूछने की संभावना है। आप पिछले 3-4 एग्जाम के क्वेश्चन को देखेंगे तो हर बार आपको क्लियर हो जाएगी कि 15 से 20 प्रश्न लगभग हर बार पूछी जाती है, इसलिए इस बार भी लगभग 15 प्रश्न पूछने की संभावना है। इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स की बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे। अब मैं आप और एक चीज़ और बता दूं कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जीके के तो उसमें देखेंगे 100 क्वेश्चन ही पूछी जाती है पीटी में या मेंस में, लेकिन एरिया जो है काफ़ी जो है एक्सटेंसिव है, यानी हर डायमेंशन से प्रश्न पूछ दी जाती है। इस पीटी में देखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो जीके के साथ साथ मैथ्स से भी प्रश्न पूछ दी जाती है, पर्यावरण से भी प्रश्न पूछ दी जाती है यानी इन्वायरमेंट से भी, इंग्लिश से भी प्रश्न पूछ दी जाती है, हिंदी से भी प्रश्न पूछ दी जाती है, इस यानी कि हर डायमेंशन से प्रश्न पूछी जाती है। इसलिए आप लोग हर डायमेंशन से तैयारी कर लेंगे। तो जैसे मैं आपको कुछ बुक बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आप पीटी और रिटेन क्वालिफाई करेंगे बल्कि फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। तो समान ज्ञान के लिए आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट जीके की बुक ले लेंगे, उसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक भी ले लेंगे। ठीक है, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी जैसे आप बुक ले लेंगे, इतिहास की बुक ले लेंगे, भूगोल की बुक ले लेंगे, ज्योग्राफी की, पॉलिटी राज व्यवस्था की, पर्यावरण इन्वायरमेंट की, विज्ञान साइंस के। ठीक है, तो इतना जो है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का ले लेंगे। उसके अलावा साइंस के लिए क्या करेंगे आप लोग, या तो लूसेंट साइंस ले लेंगे या अरिहंत प्रकाशन के द्वारा साइंस की बुक जो एनसीईआरटी आधारित है, जो कवर पे जो उसका पीले रंग की या येलो कलर की है उसको ले लेंगे। दो में से कोई भी एक बुक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि साइंस में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स से भी 4 से 5 प्रश्न पीटी में पूछ दी जाती है और मेंस में और ज़्यादा पूछ दी जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे, मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल बुक ले लेंगे और आर.एस. अग्रवाल के हर मैथ को नहीं बनाएंगे बल्कि हर चैप्टर शुरू होने के पहले जो है एग्जाम्पल दी गई है केवल उतना ही आप बना लेंगे। उतना भी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैथ्स में आप बेहतर कर पाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग से प्रश्न मेंस में पूछ दी जाती है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे और उसे हर चैप्टर वाइज जो चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है उस चैप्टर को बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब आपकी बेसिक मजबूत हो जाएगी तो आप लोग एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के क्वेश्चन को लेकर जो भी रीजनिंग या मैथ्स के प्रश्न हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा हिंदी के लिए क्या करेंगे, आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है इलाहाबाद से, उसको देख लेंगे, क्योंकि मेंस में आपका 100 नंबर की हिंदी भी रहती है। यदि आप हिंदी को अभी से देख लेंगे तो पीटी के साथ साथ मेंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर करंट अफेयर्स के लिए आप लोग क्या करेंगे कि स्पीडी ले लेंगे एक। ठीक है, स्पीडी से क्या होगी कि बेसिक क्वेश्चन आपकी कवर हो जाएगी। उसके अलावा घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा भी करंट अफेयर्स की बुक निकाली जाती है। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि दशहरा के बाद नया वार्षिकांक उसकी आ जाएगी तो उसको भी लेकर पढ़ लेंगे। तो मैं समझता हूँ स्पीडी और घटना चक्र करंट अफेयर्स को कर लेते हैं तो करंट में फिर आपकी प्रश्न नहीं छूटेगी। फिर जीके में एक और बुक है, 2 बुक बता दे रहा हूँ। एक ज्ञानचंद प्रकाशन के द्वारा भी जीके की बुक निकाली जाती है, वो काफ़ी बेहतरीन बुक है और दरोगा के एग्ज़ाम में उससे काफ़ी प्रश्न हमेशा पूछी जाती है। इसलिए आप लोग जीके में समान ज्ञान में ज्ञानचंद प्रकाशन की जो बुक है उसको भी पढ़ लेंगे। उसके अलावा परीक्षा वाणी के द्वारा भी समान अध्ययन की ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है
चैप्टर वाइज दी गई है तो उसको भी लेकर आप लोग बना लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दी गई है। जैसे उत्तर प्रदेश लोकसभा के द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित की जाती है तो ये ले लेंगे, तो इससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगी कि किस चैप्टर में कौन कौन सी क्वेश्चन बनती है। तो मेरे द्वारा जो रिसोर्स जो बताई गई है, यदि आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो पीटी रिटेन के साथ साथ फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। तो अभी से ही आप लोग बिल्कुल समय ना बर्बाद करें और दरोगा की तैयारी में बिल्कुल गंभीरतापूर्वक लग जाएं, क्योंकि इस बार की दरोगा की एग्ज़ाम विशेषकर उन लोगों के लिए काफ़ी कठिन होने वाली है, काफ़ी टफ होने वाली है, जो कि या तो पिछले बार प्री के एग्ज़ाम में फेल कर गए हैं या जो नए स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको कंपटीशन उन स्टूडेंट से करनी है जो कि या तो पिछले बार मेरिट में छट गए हैं या फिजिकल में फेल कर गए हैं, क्योंकि उन लोगों की तैयारी पीटी और रिटेन की आपसे काफ़ी बेहतर है और आपको उन लोगों को रिप्लेस करके अपने लिए मेरिट में जगह बनानी है। इसलिए जो नए स्टूडेंट हैं या जो पिछले बार पीटी में फेल कर गए हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।